सीटों की गिनती चाहे कितनी भी हो, लेकिन वामपंथ एक ऐसी विचारधारा के साथ सामने आता है जिसे आप नकार नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं, और वो अपनी प्रासंगिकता हर दौर में बनाए रखा है। सीपीएम ने अपनी मैनिफेस्टो रिलीज की है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं वरिष्ठ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी। सर, आपकी पार्टी की मैनिफेस्टो आई और ये जानना बहुत लोगों को जरूरी है कि आज अब दक्षिण पंथ पूरे देश की राजनीति पर हावी है, वामपंथ आखिर क्या ऐसी बात सामने रख रहा है जिस कारण से वो रेलिवेंट लगे। नए लोगों को तो पता भी नहीं है कि आप कहना क्या चाहते हैं। भाई, आप जो कहना चाहते हैं वो तो मैनिफेस्टो में वही बातें तो कही। देखिए, आपको चुनाव के वामपंथ का प्रासंगिकता क्या है उसको अगर तोलना है तो आपको सिर्फ चुनावी आंकड़ों से नहीं होता, वो होगा आपको देश के जनता के अंदर जो संघर्ष जो चल रही है उस संघर्षों के चलते हुए देश का एजेंडा क्या बन रहा है। वामपंथ का मुख्य जो कंट्रीब्यूशन है देश की एजेंडा को तय करने, और जो आप कह रहे हो वामपंथ के बारे में लोग सुने ही नहीं, तो अब ये किसान संघर्ष जो चल रहा है, ये जो निजीकरण के खिलाफ जो मजदूरों का जो पूरे के पूरे संघर्ष जो चल रही है, छात्रों के अंदर ये नई शिक्षा नीति को लेकर जो संघर्ष हो रही है, नौजवान जो अपने लिए रोजगार मांग रहा है वो संघर्ष है, या महिलाएं अपने ऊपर अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो सब में आप देखेंगे लाल झंडा के बिना तो होता नहीं। तो देश के एजेंडे को तय करने में वामपंथियों का सबसे प्रमुख रोल है। मुझे 2004 के चुनाव याद है और इसी दफ्तर के बाहर कितनी भीड़ लगा करती थी। उस वक्त 60 सीट जीत कर आए थे आप, और वो धीरे धीरे क्षरण होता चला गया और आज की तारीख में सीटें नहीं हैं। मुझे ये भी याद है कि कैसे हरकिशन सिंह सुरजी साहब और सब लोगों ने मिल करके वो एक गठबंधन तैयार किया था। इस बार भी गठबंधन तैयार करने की कोशिश हुई, लेकिन सर वो नतीजा सामने इस गठबंधन का आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो गांठें खुल गई। नहीं, उस समय भी आप लोग यही कह रहे थे कि वाजपेयी साहब का मुकाबला कौन, कोई ये गठबंधन तो कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रह सकता, सब अपने अपने अलग अलग किस्म से लड़ रहे हैं। लेकिन बाद में मनमोहन सिंह की सरकार बनी ना 10 साल, तो जो नजर आता है आपको जो हो रहा है नीचे के स्तर पर, और वो जो है मजबूती के साथ हो रही है। ये सब धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, सब जनतांत्रिक पार्टियां, सब ताकतें जो है इकट्ठा हो रहे हैं हर स्टेट के लेवल पर, और वहां पर मजबूती के साथ मुकाबला दिए जा रहे हैं। और उसीलिए तो ये बौखलापन है आज भाजपा की तरफ से। अगर इतना हामी कर रहे 400 से ज्यादा सीट ले लेंगे, राम मंदिर बना दिया हमने, सब कुछ हो गया, तो हर पार्टी के पीछे लगे क्यों भाई? हर पार्टी को तोड़ रहे हो आप, क्योंकि आपके अंदर ये भरोसा नहीं है कि जीत के आने वाले हैं। और उनकी बौखलाहट देखिए ना, वो है सबसे खुलासा, बड़ा खुलासा जो कहता है कि ये विकल्प का असर जो है लोगों में पड़ रहा है। पर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की भी बात करिए जिसके साथ मंच पर आप नजर आते हैं, और उसका बड़ा सीधा आरोप है कि अपने वोट को होल्ड नहीं कर पाए आप बंगाल में, और उस कारण से भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा 2019 में 18 सीटें आ गई, क्योंकि वोट परसेंटेज तृणमूल कांग्रेस का नहीं घटा, आपका घट गया और बीजेपी मजबूत हो गई। नहीं, तृणमूल कांग्रेस का भी घटा, और अगर आप वहां पे वामपंथी और कांग्रेस के वोट जोड़कर देखिए आप, जो था वो समझ थी, मतलब तालमेल का वो वोट देखिए आप, तो ज्यादा घटा नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी का जीतने का हर समय आपके अंदर सांप्रदायिक एक ताकत है वहां पे, जो बंगाल के अंदर आपकी पार्टीशन के टाइम से लेकर, आप सिर्फ पंजाब की बंटवारा के बारे में सोचते हो ना, जब देश को बटाया तो बंगाल का नहीं सोचते हो। सबसे खतरनाक और सबसे घरेलू सांप्रदायिक दंगे अगर हुए, भयानक दंगे हुए हैं, तो वो हुए हैं बंगाल में। महात्मा गांधी कहाँ थे आजादी के दिन? नोआखली में। क्यों गए वहां? तो वो एक असर पहले से जमा है बंगाल में, उसको वामपंथियों ने रोक के रखा, उसको काबू में रखा। अब ममता बनर्जी आई, वो फिर से खुल के आगे सामने। आप दोष देते हैं दरअसल ममता बनर्जी की राजनीति को, जिसके कारण से बीजेपी का फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बीजेपी को लाना बंगाल के अंदर,
उसको पुनर्जन्म देना है सांप्रदायिक ताकतों को, ये पूरा का पूरा ममता बनर्जी और तृणमूल का देन है। तो यानी कि बंगाल में कम से कम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी विरोधी आज भी ममता बनर्जी है। नहीं, दोनों हम तो हर समय कहते आए, ममता बनर्जी कोई विकल्प नहीं है बीजेपी का। बीजेपी को प्रोत्साहन मिलता है ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस से, और वो एक दूसरे को मजबूत करते रहे।